नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कल पंचकुला से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। आज हरियाणा सहित देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर एकता, सामाजिक सद्भाव और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य करने का आग्रह किया। और लड़के व लड़कियों का अंडर 19 कबड्डी महाकुंभ कल भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू होगा, जिसमें देश भर से 900 खिलाड़ी भाग लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा आकर्षण ग्रामीण हाट बाजार होगा, जिसमें क्षेत्र के 320 किसानों और कारीगरों की उपज और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसी तरह स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। काबिले गौर है कि रिजर्व बैंक ने गत वर्ष फरवरी से इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कल पंचकुला से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह एवं स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी उपस्थित रहेंगी। कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि कल से शुरू होने वाला ये अभियान देश के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा। ये अभियान टीबी के मामलों का पता लगाने, उपचार में होने वाली देरी को कम करने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में उपचार के परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित रहेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए 10 निक्षय वैन भी रवाना की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभाग द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भारत रत्न डॉक्टर BR आम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और एक महान समाज सुधारक थे, जिनकी दूरदर्शिता आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रही है। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि डॉक्टर BR आम्बेडकर का जीवन सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने अपना सारा जीवन हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसे समाज की कल्पना करने के लिए समर्पित कर दिया, जहां हर कोई सम्मान और समान अवसरों के साथ रह सके। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रारूपण में डॉक्टर आम्बेडकर के गहन योगदान ने एक लोकतांत्रिक, समावेशी और प्रगतिशील भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधार, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सरकार भेदभाव और असमानता से मुक्त समाज बनाने का प्रयास कर रही है। श्री दत्तात्रेय ने लोगों से एकता, सामाजिक सद्भाव और वंचितों के उत्थान की दिशा में काम करके डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों के प्रति खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री बेदी ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए काम किया। पत्रकारों से बातचीत में पंजाब के किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि हरियाणा का कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा और पंजाब के किसानों को आंदोलन करना है तो वो पंजाब में जाकर करें। आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जींद में सर्व समाज द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 68 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं भिवानी में जिला बार एसोसिएशन सहित अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर डॉक्टर आम्बेडकर को याद किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान व अन्य सामाजिक संगठनों ने उपायुक्त तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर एक पार्क व मुख्य द्वार बनवाने के लिए मांग पत्र भी सौंपा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने विकसित भारत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जा सकता है। यह प्रतियोगिता 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवाओं के लिए है। वे विकसित भारत पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। विजेता प्रतिभागी 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करेंगे। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश विदेश में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब और अन्य गुरुद्वारों में नतमस्तक हुए और गुरुवाणी व कीर्तन का आनंद लिया। जगह जगह पर गुरु के अटूट लंगर भी बरताए गए। इस अवसर पर संगत ने दिल्ली से चली शीश मार्ग यात्रा का अंबाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचने पर श्रद्धा भाव से स्वागत किया। इस दौरान हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान सुदर्शन सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्य तरविंदर पाल सिंह भी उपस्थित रहे। पंजाब और हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के एक जत्थे ने आज नई दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ मीटर बाद ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। हरियाणा पुलिस ने किसानों से आगे न बढ़ने को कहा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला दिया। इस दौरान शंभू बॉर्डर पर बवाल देखने को मिला। किसानों ने जहां बैरिकेड्स तोड़ दिए, वहीं पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसानों के विरोध को देखते हुए शंभू बॉर्डर, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रशासन ने 7 लेयर की सिक्योरिटी के बाद 3 लेयर की एक और सुरक्षा व्यवस्था की है। लड़के व लड़कियों का अंडर 19 कबड्डी महाकुंभ कल भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू होगा, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय स्कूल खेल संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे इस महाकुंभ में देश भर से 900 खिलाड़ी भाग लेंगे। महाकुंभ का शुभारंभ सांसद धर्मवीर सिंह करेंगे, जबकि समापन समारोह में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी शिरकत करेंगी। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भिवानी में पहली बार हो रहे इस महाकुंभ में 59 टीमों ने अपना पंजीकरण कराया है और इसमें देश भर के 900 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 2 इंडोर सहित 6 मैच एक साथ होंगे। श्री मेहता ने बताया कि सभी खिलाड़ियों के रहने व खाने की व्यवस्था को लेकर 5 अधिकारियों की एक टीम और 24 संयोजक नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज कैथल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के 34वें पिराई सत्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के खेत में खड़े गन्ने की एक-एक बोरी खरीदी जाएगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कल पंचकुला से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। आज हरियाणा सहित देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से डॉक्टर आम्बेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर एकता, सामाजिक सद्भाव और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य करने का आग्रह किया। और लड़के व लड़कियों का अंडर 19 कबड्डी महाकुंभ कल भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू होगा, जिसमें देश भर से 900 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।